अशोक के शिलालेखों का जो कंटेंट है वो जरा देखते हैं। अशोक के 14 शिलालेख एवं उनकी विषय वस्तु क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि धन प्रचारक भेजने का उल्लेख उन्होंने 2, 5 और 13वें शिलालेख में किया है। विदेशी राजाओं का उल्लेख भी 2, 5 और 13वें में किया है। दक्षिण राज्य या संगम राज्यों का उल्लेख उसने 2 और 13वें में किया है, 5वें में नहीं किया। याद रखने का तरीका, एस से साउथ बनता है, एस से 5 बनता है, तो ये नहीं होगा। 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया, अपने वंश का। उसने अपने अपने स्वयं के, अपने भाइयों के परिवार यानी कि अपने वंशावली का प्रयोग उसने कब कर रहा, 5वें में। अब जो प्रथम शिलालेख है उसके बारे में जरा देखते हैं। वो कहता है कि समाज यानी कि उत्सव का निषेध या फिर पशु बलि का निषेध, पहले में ही उसने निषेध की स्टार्टिंग कर दी है। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, भविष्य में भी नहीं मारे जाएंगे। अब सिर्फ कितने मारे जाएंगे, 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते हैं अब ओनली। ठीक है। साथ में इसी में एक वर्ड आया है ई। ई शब्द से यह अनुमान लगाया जाता है कि या तो राजभवन या पाटलिपुत्र तक के लिए ही, या पूरे समाज के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो आदेश, निषेध आज्ञा जो आदेश थे, वो सिर्फ पाटलिपुत्र पुत्र के एरियाज में थे। पूरे उसमें उसके साम्राज्य की बात नहीं हो रही थी, ओनली पाटलिपुत्र के एरियाज में, यानी कि जो मेन सेंटर था उनकी राजधानी का, वहां पर इस प्रकार के आज्ञा पालन करी जाती होगी। आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी के बारे में। द्वितीय में हमें ये पता है कि 2, 5 और 13 की बात हो रही है। इसमें धर्म प्रचारक की भी बात आ रही है, विदेशी राजाओं की भी बात है और दक्षिण संगम राज्यों की भी बात है। जैसे सीमांत राजा कौन कौन से, यानी कि लगभग उसके बॉर्डर्स पर चोल, पांडे, सतयु पुत्र, केरल पुत्र या चेर इनको बोला गया क्योंकि केरल इनकी राजधानी थी। श्रीलंका या ताम्रपाणी, ताम्रपाणी श्रीलंका का प्राचीन नाम है। दूसरा यहाँ पर यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख, ये भी क्वेश्चन ओनली पूछा जा सकता है कि यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है। तो आराम से आप बता सकते हो। आप ये देखो कि दो कैसे बना है, दो और यवन, इस तरीके से। तो यवन राजा एंटियोकस, टियोकस और दो, इसका देखो किस तरीके से बनावट है। तीसरा है पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाना तथा दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों का उगाना। कहने का मतलब है चिकित्सालय। अब चिकित्सालय उसने सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी बनाया था। इस प्रकार से उसकी आप बिजनेस को देख सकते हैं। तो ये क्या, चिकित्सालय भी तृतीय शिलालेख की बात है। आगे हम देखते हैं तीसरे शिलालेख में। अच्छा, चौथे शिलालेख में और एक चीज क्या है, लोक कल्याण के कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, यानी कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट की जो बात हो रही है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, या हिंदी में इसको कहें कल्याणकारी राज्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अशोक के किस शिलालेख में है। तो आप क्या बोलोगे, कल्याणकारी राज्य। अब ये बताओ, अस्पताल खुदवाए, अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, हुए खुदवाए जा रहे हैं, पेड़ लगवाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें तो जनता के लिए है ना। अब ये देखो, यही चीज आपके आर्टिकल नंबर 38 में है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई अशोक के शिलालेख नंबर 2 में है। अब बड़ा बात करते हैं तृतीय शिलालेख। तो तृतीय शिलालेख को हमने तीन से, इस तरीके से तीन लिखा जाता है, हमने इस तरीके से देखा है। तो सबसे पहले यह कि अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों को, राजकों को एवं प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया है। वो ये कहता है कि उसके राज्य के 3 अधिकारी हैं ऑफिशियल्स, युक्तक, राजुक और प्रादेशिक। कह रहा है कि आप क्या करो, आप हर 5 साल में पूरे उसका, उसकी जो साम्राज्य उसका दौरा करोगे, क्या चीजें सही है, कहाँ गलत क्या चल रहा है, और जनता को इन चीजों से मुक्त कराओ अगर कोई चीज गलत हो रही है। साथ में वो कहता है कि माता पिता, मित्रों तथा रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना। सीधी सी बात है, जो दान की बात है या शिष्टाचार की बात हो रही है, कि आप वो कह रहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मणों को दान ना दो, भले वो बौद्ध धर्म का अनुपालक हो गया था, लेकिन ब्राह्मणों को और श्रमणों, श्रमण का मतलब है जो बौद्ध और जैनिज्म दोनों धर्म के लोग हैं, या फिर जो कि आजीविक धर्म के लोग हों, या फिर कह सकते हैं अजीत के कम्बलन जो संप्रदाय था उसके लोग थे, सबको दान दो। ठीक है। इसके साथ में माता पिता की भी आप क्या करो, आज्ञाकारी रहो, मित्रों के आज्ञाकारी रहो, रिश्तेदारों के प्रति भी आज्ञाकारी रहो। अब ऐसा आजकल के ऐसा नहीं है, वो एक बहुत फेमस गाना है जिसमें रिश्तेदारियों को गाली दी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें नहीं है। कहने का मतलब है जो मोरल वैल्यूज हैं, मोरल, एम से ऐसा बनता है और थ्री से ये, तो वो सब किसमें दी गई है, तृतीय शिलालेख में। इसके अलावा अहिंसा, अल्प संग्रह एवं अल्प व्यय, ये 3 चीजें धर्म के लिए, 3 चीजें आवश्यक है। क्या क्या, आ से अहिंसा, आ से अल्प संग्रह, आ से अल्प व्यय। अब ये देखो आ और आ, आप ओनली आ पे फोकस करो और ये 3 पे फोकस करो, एक जैसा मिलता है, राइट। अब यहाँ पर आप ये वाला जो पॉइंट जरा देखो, अशोक राजस्व के
12वें वर्ष में युक्तकों राजकों एवं प्रादेशिकों के साथ प्रति 5 वर्ष के दौरे का आदेश तो देता है, लेकिन राजकों को बाद में वो चौथी पिलर इंस्क्रिप्शन यानी कि स्तंभ लेख में, अब ये शिलालेख है और ये अब बात कर रहे हैं चौथी स्तंभ लेख में कहता है, उसने ये बात भी बताई है कि राजकों को हमने जुडिशियल और पनिशेबल राइट्स, कहने का मतलब है न्यायिक और दंडात्मक जो अधिकार हैं वो राजकों को दे दिए हैं। कब? 27वें वर्ष में। तो राजकों की नियुक्ति हुई है 12वें वर्ष में, और उन उसको न्यायिक और पनिशेबल राइट्स दिए गए हैं वो है 27वें वर्ष में। आगे हम बात करते हैं चतुर्थ शिलालेख की। चतुर्थ में रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की आवाज है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लोगों के दिव्य विमान, हाथी, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन भी दिया गया इसमें। तो सीधी सी बात ये पूछेगा आपको, धम्मघोष किस शिलालेख में है, तो क्या बोलोगे? धम्म फोर्थ। ठीक है, पांचवा शिलालेख बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब ये बताओ, यहाँ पर आप ये देखो 12वें वर्ष में इक्तक राजुओं की नियुक्ति तो थर्ड शिलालेख में है, लेकिन धम्म महामात्र जिसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करी थी, इसे 5वें शिलालेख में है। यवन, कंबोज, गंधार, रिट्ठक, पैतृक आदि जनपदों एवं जातियों का लोग, ये सब जो यवन है, कंबोज, ये सब विदेशी है। तो ये कहा गया है ना कि विदेशियों का उल्लेख कब कहाँ कहाँ पे किया गया है, तुम्हें पता है 2, 5 और 13, लेकिन अब अलग अलग टाइप के विदेशी हैं। देखो जैसे कि द्वितीय शिलालेख में तो सिर्फ यवन का उल्लेख किया गया है, जबकि 5वें शिलालेख में, सॉरी, द्वितीय में यवन का किया गया, सीमांत राज्य जैसे चेर, चूल, पांड्य, इनकी बात करी गई है। और 5वें शिलालेख में हम किनकी बात कर रहे हैं कि यवन, कंबोज, गंधार, रिट्टिक, पैतनिक आदि जनपदों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में दमे महामात्रों की नियुक्ति करी जाएगी। इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अशोक अपने 10वें वर्ष में, शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 12वें वर्ष में राजस्व और इक्तस को दौरे के आदेश देता है। इसके अलावा आपको एक चीज बता दें कि जो 20वां वर्ष है ना, यहीं पर वो निगाली सागर भी 20वें वर्ष में गया था। इसके अलावा वो गया था रोमेनदेई भी 20वें वर्ष में गया था। और 14वें वर्ष में उसने कनक मुनि स्तूप का संवर्धन यानी कि उसको और दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, तो ये याद रखिएगा। अब बात जो है ना इसकी, जो महामात्र है, महामात्रों का और भी कुछ काम था, सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। और काम क्या था? अन्य काम उसका ये था कि जिन लोगों को जेल हो जाती थी, उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाना भी धर्म महामात्रों का एक काम था। एस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद द फैमिलीज ऑफ कल्प्रेट्स एंड कंसूल, और जिन परिवार के लोगों को दंड दिया गया है उनके परिवार से संपर्क साधेंगे और उनको सांत्वना दिलाएंगे। अब ये देखो, अशोक अपने राज्य में सिर्फ ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि ओनली अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है, कुछ क्राइम किया है, तो उसको सिर्फ पनिशमेंट से दे रही है, यहाँ तक तो भी इंश्योर करता ही है। इससे एक कदम और आगे जाता है, उन्होंने क्या करता है कि भाई जिन लोगों को ये पनिशमेंट दिया गया है, तो इनकी फैमिली भी तो होगी। अब इनकी फैमिली की इसमें कुछ गलती नहीं है, तो अब जब इनको पनिशमेंट मिल रहा है तो इनकी फैमिली भी टेंशन में होगी। तो सीधी सी बात है, इनकी फैमिली को सपोर्ट कैसे किया जाए, तो पैसे से भी सपोर्ट दिया जा रहा है और मोरल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो देखो अशोक का जो विजन है गवर्नेंस का, वो बहुत ब्रॉड है। तो ये हो गया, पांचवा शिलालेख की बात कर ली, धर्म महामात्रों के दौरे की और उनकी नियुक्ति की। छठा शिलालेख में अशोक ने प्रतिवेदक, अभी जो प्रतिवेदक का मतलब होता था रिपोर्टर्स, तो जनता के हालातों को जो उसका क्या कह रहे हैं, उसको ब्यौरा देते रहे हैं। अशोक ने प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया है कि चाहे भाई कहीं भी हो, चाहे खाना खा रहे हो या अंतापुर में हो, उसे प्रतिवेदक प्रजा कार्यों की सूचना देते रहे। वो कह रहा है कि पल पल की खबर हमें होनी चाहिए कि हमारे राज्य में कौन किस हाल में है। ये गवर्नेंस की उसकी इंटेंशंस को शो करता है, वो चाहता है कि राज्य में सुधार हो, अच्छा हो। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है कि वो कह रहा है कि छठा प्रतिवेदक को कह रहा है कि हम कहीं भी छटके हों, वहां आप हमें प्रतिवेदन देते रहो। अब याद रखना, जो प्रतिवेदक है ना, इसी प्रतिवेदक को अर्थशास्त्र में पुलुसानी कहा गया है। तो पुलुसानी अर्थ, अब ये देखो बात ये है कि अर्थशास्त्र का वर्णन जो है वो तो चाणक्य ने किया है ना, चाणक्य ने किया है। तो चाणक्य का पुलुसानी ही, यानी कि अर्थशास्त्र का पुलुसानी ही अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है शिलालेख का प्रतिवेदक है। दोनों के सेम काम बताए गए हैं कि वो रिपोर्टर्स हुआ करते थे, सूचना दे रहे बात।
देखो यहाँ पे लिखा है कार्यों की सूचना देते रहे। सातवां शिलालेख, इसमें लोगों के धर्म श्रवण के संदेश दिए गए हैं। सात से श्रवण के संदेश दिए गए हैं। और श्रवण के संदेश में क्या है? सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि आत्म संयम एवं आत्म शुद्धि आत्म संयम, इन सब की बात कर रहे हैं। सात से शुद्धि, सात से संयम, ये सब संयम और शुद्धि कहाँ में आ रहा है? सातवें में। तो श्रावण, संयम, शुद्धि, सातवां शिलालेख। आठवां शिलालेख में हमने बोला है आखेट यात्रा, जो पहले होती थी कि जब जो राजा होते थे वो जंगल में शिकार करने के लिए एक एक दो दो महीने की यात्राओं पर अपने दल बल के साथ निकल जाते थे। वो कह रहा है कि ये सब यात्राएं यूजलेस हैं। उसकी जगह पर हमें धम्म की यात्रा शुरुआत कर देनी चाहिए, जिसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा लोगों से मिलना हो, उनसे साक्षात करोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, धर्म वार्ता करनी चाहिए, उनके धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा स्टेप आप कह सकते हैं, इनोवेटिव। अगर आप कहें कि प्राचीन भारत में इनोवेशन नाम की क्या चीज थी, तो जो धम्म, अशोक का जो धम्म है ना, वो असल में इनोवेशन ही तो है। इससे पहले कोई चीजें नहीं थी। अब ये आखेट की जगह पर धम्म यात्रा की बात कर रहा है, इसके अलावा धर्म श्रवण की बात कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स काइंड, ऑल जो भी चीजें हैं, जैसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति और ये वाला प्रोविजन जो उनके लोगों को, तो ये सब अपने गवर्नेंस में वो इनोवेशन लेकर आ रहा था। अगर हम ये कहें कि अशोक वासा इनोवेटर, तो ये चीज कहनी बिल्कुल गलत नहीं होगी, और इसे जस्टिफाई इसके धम्म के आधार पर हम कर सकते हैं। आठवां शिलालेख क्या कहता है? हम कह रहे हैं कि शासन के 10वें वर्ष में बिहार यात्रा, आठ से आखेट की बात हो गई, आखेट की मनाही और यात्रा की शुरुआत, धम्म यात्रा। नौवां शिलालेख कह रहा है कि धम्म मंगल। वो कह रहा है कि लोग, विशेषता स्त्रियां, विशेषता है वो उसने स्त्रियों पर जोर डाला है, कि अभी भी वही हाल देख रहे हैं कि स्त्रियों को ही ज्यादा कह सकते हैं पाखंड में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेल्स को भी उतना ही है आजकल। स्त्रियां बहुत से सारहीन मंगल करती हैं, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। इनके स्थान पर आप धर्म मंगल करो। अब धर्म मंगल क्या है? गुरुजनों का सम्मान करो, ब्राह्मणों श्रमणों का दान करो, अहिंसा करनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है, अहिंसा का मतलब इवन किसी से बदतमीजी से ना भी बोलो, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मौखिक लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। इस शिलालेख में धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया। तो धम्म मंगल की कहानी है नौवें शिलालेख में। अब जो गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों श्रमणों का दान देना, ये हमने इसमें भी पढ़ा है। ये तृतीय जो शिलालेख है ना, ये वाला, माता पिता मित्रों तथा ब्राह्मणों को श्रमणों को दान देना, ठीक है। तो धम्म मंगल की बात आएगी तो हम नौवां शिलालेख लगाएंगे, ये चीजें अगर आएंगी तो नौवां शिलालेख पे टिक करेंगे। 10वां शिलालेख है श्रेष्ठता पर बल दिया। अब ये बताओ, किसी व्यक्ति के पास अगर दसों बल हो, दसों दिशाओं का पावरफुल व्यक्ति जो होता है, तो श्रेष्ठता होती है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 11वें शिलालेख में कहा गया कि धम्म दान, 11 में दान। अब कैसे? एक एक व्यक्ति को आप एक एक रुपया दान दे रहे हो, तो एक एक 11 हो गया, दान दे रहे हैं। साधारण दान से उत्तम है दासों एवं सेवकों के प्रति उचित व्यवहार। अब वो कह रहा है कि धम्म दान में कह रहा है कि सिर्फ कुछ पैसा दे देना, कुछ वस्तु दे देना ही दान नहीं है। वो कह रहा है दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार करना भी दान है। माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति उदारता एवं अहिंसा ही धर्मदान या धर्मदान है। अब ये बताओ, अशोक के हिसाब से दान क्या है? इन सबकी सेवा, अच्छे से बोलो, अच्छा व्यवहार करो। अब दासों और सेवकों के प्रति जो उचित व्यवहार की बात है, वो अर्थशास्त्र में भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि जो चाणक्य यानी कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने स्पष्ट कह दिया कि जो चार वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, वो कह रहा है इन चारों को दास नहीं बनाया जा सकता है। उसने क्लियर कहा है। वो कह रहा है इन चारों को, यानी कि शूद्र को भी आप दास नहीं बना सकते, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का आधार है। ये हमारे समाज में प्रोडक्टिव काम करने के लिए लोग बने हैं, बेफालतू के काम करने के लिए नहीं बने हैं। इसी वजह से फिर बोला गया कि भाई दास कैसे बनाओ? तो कह रहा है कि जो यवन के लोग हैं, जो कंबोज, जो विदेशी जातियां हैं, इन लोगों से दास बनाना चाहिए। साथ में पहली बार इतिहास में अर्थशास्त्र में चाणक्य ने यह भी कहा कि जो शूद्र है ना, ये कृषि काम करेंगे, ये कृषि काम में एंगेज हो सकते हैं। और लेकिन अब बात ये कहोगे कि इसमें दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट पता क्या है, इससे पहले कृषि जो वृत्ति बताई गई थी, जो व्यापार, जो कृषि का साधन था, वो किसके हवाले था? तो वैश्य के हवाले था। वैश्यों का काम था कृषि। लेकिन अर्थशास्त्र में शूद्र भी कृषि कर सकते हैं। तो ये मूल आधार है। कहने का मतलब ये है कि चाणक्य ने अर्थव्यवस्था को, जो हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनको एक साथ रखा है, इनमें इनमें विभाजन करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कह रहा है क्योंकि मूल आधार है किसी भी किसका? समाज का। दैट्स वाई आप शूद्र को कभी भी क्या, स्लेव नहीं बना सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं
12वां शिलालेख इसका क्या कहता है? अब देखो 12वां शिलालेख जो है वो है रिलीजियस टॉलरेशन की वजह से, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की बात होती है, वो 12वें शिलालेख में है। उसमें वो क्या कहता है कि सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे संप्रदायों के सिद्धांतों को जाने, एक दूसरे के सिद्धांतों को जानोगे तब एक दूसरे धर्म के प्रति आदर सम्मान कर पाएंगे। सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना करता है। साथ में जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता है एवं दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः वाणी पर संयम होना चाहिए। समझाने जैसा तो कुछ है नहीं है इसमें। आगे है इसमें धर्म महामात्र। अच्छा, अब इसी में जो 12वां शिलालेख है ये भी पूछ लेता है कि इन अधिकारियों के नाम लिख देगा और पूछेगा ये बताओ किस शिलालेख में है। इसमें धर्म महामात्र, स्त्रायाध्यक्ष महामात्र एवं ब्रज भूमिक महामात्र नामक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो धर्म महामात्र का तो वर्णन आपको हमने पहले 5वें रॉक एडिक्ट्स में यानी कि 5वें शिलालेख में बता ही दिया था। अब ये जो स्त्राध्यक्ष का मतलब है, ये स्त्री जो संघ होता था, स्त्रियों के लिए जो धर्म की बात होती थी उसका स्पेशल उसने अपॉइंट किया था, उसको बोलते थे स्त्री अध्यक्ष, या फिर इसी को बोलते थे झथी झाका। एक नाम और इसका आता है झथी झाका। और ब्रज भूमि का मतलब होता है जो चरवाहे की भूमि होती थी, जो चारागाह भूमि होती थी, उसका जो शासक होता था, उसका जो हेड होता था, उसको ब्रज भूमि महामात्र हम बोल रहे होते थे। तो 12वां शिलालेख हमारा जो रिलीजन टॉलरेंस है उससे रिलेटेड है। 13वां शिलालेख की बात करें, राजा अशोक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय 13वें में हुई है। दमी बजाय साधारण बजाय से अधिक कल्याणकारी, ये भी बात 13वें में बोलता है। वो कहता है इसके अलावा इसी शिलालेख में जब उसने ये करेंगे बजाय की बात करी है तो उसका जरा उसका मन परिवर्तित कैसे हो गया, मन कैसे पिघल गया, उसका वर्णन भी इसी में ही है। साथ में अब हमें देख विदेशी राजाओं, जो 5 विदेशी राजा थे, एंटियोकस, टॉलेमी, एंटीगोनस, मेगस और अलेक्जेंडर। मेगस सीरियन का राजा था, सीरियन का मतलब है उत्तरी अफ्रीका, ठीक है ना। अलेक्जेंडर का उल्लेख तथा इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम्म बजाय का उल्लेख। वो कहता है कि इन राजाओं के जो नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर भी हमने धम्म बजाय स्थापित कर दी है। अब धम्म बजाय का मतलब आप ये मत समझ लेना कि इनके एरियाज को उसने कब्जा लिया है, क्योंकि इस नीति का तो त्याग वो कर चुका है। धम्म बजाय का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर धर्म के प्रचार करने वाले लोग भेजे हैं, और यहाँ पर भी जो जो धम्म हमने बताया है, जैसे धम्म मंगल बताया है, धम्म कामना बताई है, श्रमणों को दाम देना, यहाँ पर ये सब चीज फॉलो करने लग गई है। इस आधार पर वो कहता है कि यहाँ पर भी धम्म विजय का उल्लेख हो चुका है। दक्षिण में चोल पांड्य श्रीलंका में भी धम्म विजय की बात होती है। धम्म विजय का मतलब है उनकी भूमि का अधिग्रहण करना नहीं, उसके बताए गए जो सिद्धांत हैं वो उन एरियाज में माने जाने लग गए हैं। इसके अलावा साम्राज्य के अंदर भी जो यमन है, कंबोज है, नाबक है, नागपंक्तियां है, इनके ये भी सब क्या कर रहे हैं, देवनाम प्रिय के धम्म के आदर्शों की अनुपालन होती है। देवनाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहां तक संभव हो माफ कर देना चाहिए। वो कह रहा है कि गलती जितनी आप करने लायक है वो तो हम माफ कर देंगे। 8वीं जनजाति यानी कि 8वीं का मतलब है आखेट करने वाले जो आदिवासी हैं, जनजातियां हैं, जंगल में रहने वाली जनजातियां हैं, जो अपराध करती है, क्षमा करने की आश्वासन दिया गया है एवं दंड देने की चेतावनी भी दी गई है। वो कह रहा है कि भाई देखो, अब जो लोग जंगल में रह रहे हैं वो तो मार के खाएंगे ही जानवरों को, चलो ठीक है, जहां तक होगा माफ कर देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरत भी नहीं, अगर आप जितने जरूरत से ज्यादा किलिंग्स कर रहे हैं तो फिर आपको दंड भी दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अशोक ने पूरी तरीके से दंड देने की जो चेतावनी थी या दंड देने की जो प्रक्रिया थी या जो दंड था उसे खत्म नहीं किया था। तो इस बात की पुष्टि हमारे 13वें शिलालेख से होती है, जब वो 8वीं जनजातियों को चेतावनी देता हुआ दिखाई देता है। 14वें शिलालेख में कहा गया है कि ये धम्म अभिलेख राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुदवाए गए हैं कि लोग धम्म के सिद्धांत का अनुपालन कर सके। इसके अलावा धौली एवं जौगढ़, अब ये धौली और जो जौगढ़ है उड़ीसा में जगह के नाम। 11, 12 एवं 13वें नंबर के जो शिलालेख के स्थान पर दो पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, ये तोसली एवं समपाक के जिला अधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। देखो, अब इसका जरा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो शिलालेख होंगे अशोक के यहाँ पे, वो कैसे होंगे, जैसे मान लो अशोक का ये एक, ये मान लेते हैं क्या है, ये शिला है एक, ठीक है। अब शिला पे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से उसने कितने डाल दिए होंगे, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से पहला शिलालेख।
दूसरा, तीसरा, इस प्रकार की जो आपने अभी तक जो 14 पढ़ रहे हैं ना, वो ये है। पहले पे उसने क्या कहा था? पहले पे निषेध की बात कही थी। दूसरे पे उसने अस्पताल बनवाने की बात कही थी। पेड़ लगवाने की बात कही है। पांचवें पे उसने क्या किया है? तीसरे पे उसने कर रहा है अल्प व्यय की बात है, अल्प संग्रह की बात है। इस तरीके का ये इनको बोलते हैं शिलालेख। वो कह रहा है कि जो 11वां है, 11वें में क्या है? धम्म दान की बात है। 12वां जो शिलालेख है, 12वें शिलालेख में जो धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है। और 13वें शिलालेख में जो कलिंग की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो शिलालेख अब इसी प्रकार की ही, अब जो शिलालेख हमें जौगड़ और समपा से मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? धौली और जौगड़ से। ठीक है, उनमें ये तीन नहीं है। इन तीन की जगह पर वो कह रहे हैं कि कुछ और दिया गया है। इन तीन की जगह पर ये 10 तक तो वैसे ही चलेंगे, 14वां भी आपको देखने को मिलेगा। 11, 12, 13 की जगह पर उसने कहा है कि दो अलग से लिखे गए हैं। अब उस दो में क्या लिखा गया है? यही कि अब वो जो दो है उनका कंटेंट हम पढ़ रहे हैं कि इन दो में क्या क्या लिखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रथम उसमें लिखा गया है क्या? कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और वो कह रहा है कि मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। इस अभिलेख की घोषणा 30 नक्षत्र में 8वें दिन की गई है। किसवें दिन में? 8वें दिन की गई है। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया, मतलब जो 30 नक्षत्र होता था, ये हर महीने के हर 8वें दिन में ये लोगों को, मतलब इसकी घोषणा करी जाती थी, लोगों को बोल के समझाया जाता था। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया कि लोगों को बिना किसी कारण के ना तो बंदी बनाया जाए और ना ही यातना दी जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रति 5 वर्ष के एक अधिकारी के दौरे पर भेजा जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो प्रति 5 वर्ष के अधिकारियों का जो दौरा है ना, ये वाली चीज है। अब ये उसने अपने तीसरे शिलालेख में कही है ऑलरेडी, हमें याद हो। अब वो जो अधिकारी है, अब जो अधिकारियों के नाम है वो क्या क्या नाम है? वो है कौन कौन से अधिकारी? राजुक, युक्तक, ठीक है, और एक हमारे पास बचेगा प्रादेशिक। अब जो प्रादेशिक और ये सब जिला लेवल के अधिकारी हैं, ठीक है ना। ये कमिश्नर होता था, मान लो कमिश्नर, ठीक है ना, मंडल अधिकारी होता था। और ये दोनों जिला लेवल के अधिकारी होते थे। राजा को समय का डीएम मान लो। इसके लेकर वो क्या कह रहा है कि देखो ये जो अधिकारी हैं ये पूरे एरियाज में तो जाएंगे 5 साल में एक बार, लेकिन उज्जैन में और तक्षशिला में, कहाँ कहाँ पे? दो लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन में बात कर रहा हूँ? उज्जैन और तक्षशिला में, यहाँ पर ये जाएंगे प्रत्येक 3 वर्ष में। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने देख लिया पहला शिलालेख, जो अलग कंटेंट था। दूसरे में भी यही बात कह रहा है कि सब मनुष्य मेरी संतान है। सीमांत क्षेत्रों में अभिजित लोगों को भी धर्म का संदेश पहुंचाने एवं उनका विश्वास जीतने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। मतलब जिन लोगों को हमने जीता नहीं है और जो हमारे बॉर्डर्स के किनारे पर रह रहे हैं, उनको भी धर्म का आदेश पहुंचाओ, वो भी धर्म मानने लगे। इस अभिलेख की घोषणा 30 नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, ठीक है, दैट्स इट। अब हम जरा देखते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं स्तंभ लेख की। 7 स्तंभ लिख रहे हैं, मतलब एक स्तंभ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेख अंकन किए गए हैं, इनको लेख बोलते हैं। हमारे 7 स्तंभ, 7 नहीं थे, स्तंभ तो बहुत जगह से मिले हैं, बहुत स्तंभ थे, लेख 7 थे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्तंभ जो लेख है ना, वो सबसे लास्ट में अशोक ने लिखवाए थे। सबसे पहले लिखे थे उसने लघु शिलालेख, फिर बृहत शिलालेख, और अंत में स्तंभ लेख, ठीक है ना। LBS इस तरीके से याद रखना है। तो प्रथम स्तंभ लेख में उसने कहा है कि राजभिषेक के 26 वर्ष बाद यह धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाई है। महामात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। एक चीज याद रखने वाली है कि हमें अशोक के शिलालेख उसके 10वें वर्ष से लेकर उसके 27वें वर्ष की जानकारी हमें देते हैं। 26 वर्ष बाद यानी कि 27वें वर्ष तक की। तो प्रथम स्तंभ लेख में कह रहा है कि धर्म अनुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। द्वितीय शिलालेख में वो पूछता है कि हम क्यों धम्म धम्म, मतलब धम्म है क्या? अशोक का जो धम्म है वो है क्या, इसकी इसकी वो जानकारी देगा आपको 7वें शिलालेख में। ठीक है, तो अब ये पूछेगा कि अशोक का धम्म के बारे में किस अभिलेख उसमें स्तंभ लेख में है?
सॉरी, 7वें स्तंभ लेख में जानकारी मिलेगी। तो आप क्या बोलोगे? 2 और 7वें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म का वर्णन किया गया है। तीसरा स्तंभ लेख में कहता है कि मनुष्य अपने सुकृत्यों को तो देखता है, परंतु वह कभी अपने आसीनव, आसीनव का मतलब है पाप, पर दृष्टि नहीं डालता। वो 5 प्रकार के आसीनव यानी कि 5 प्रकार के पाप बताता है। चांडिये, निठुलिये, क्रोधे, मानु, ईर्ष्या। ठीक है, तो ये पूछ लिया था कि आसीनव का वर्णन यानी कि पाप का वर्णन किस चला उसमें स्तंभ लेख में है, तो बोलोगे तीसरे स्तंभ लेख में है। चौथा स्तंभ लेख में वो कहता है, अब मैंने आपको बताया भी था, इसमें राजकों को न्यायिक एवं दंडात्मक अधिकार दिए गए हैं। और वो इतना ज्यादा, राजकों की पद का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था अशोक के इस स्टेटमेंट से पता चलता है, जहां पर वो कहता है कि जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशलदायी को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों को नियुक्ति की है। यानी कि जैसे माँ होती है, तो माँ क्या करती है, उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उसके पालन पोषण के लिए एक धाई माँ रख देती है ना। तो उससे जो माँ होती है उसको निश्चिंत रहती है, क्योंकि धाई माँ उसका अच्छे से पालन पोषण करेगी। वो कहता है ऐसे ही हमने किया है, कि बोले हमने अपने शासन प्रशासन के लिए राजकों की नियुक्ति की है, यानी कि हम मेन काम राजों की देखेंगे, तो राजकों को 27वें वर्ष में वो क्या कर रहा है, दंडात्मक और अधिकार और न्यायिक अधिकार दे दिए हैं। और इससे पहले याद करो, हमने जो तीसरा शिलालेख देखा था उसमें राजोक है, युक्तक और प्रादेशिक को क्या बोला गया था कि आप हर 5वें साल में क्या करेंगे, पूरे किंगडम यानी कि पूरे एम्पायर का यात्रा करेंगे, दौरा करेंगे। नोट कर की बात यह है कि चौथी स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था, क्योंकि यहीं पर उसने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो 3 दिन के का प्रायश्चित का समय दिया जाएगा, लेकिन मृत्युदंड खत्म नहीं किया जा रहा है। पांचवा स्तंभ लेख में, जो पांचवा स्तंभ लेख है, उसमें अशोक ने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद उन प्राणियों की सूची दी है जिनकी हत्या करना निषेध किया गया है। इस सूची में 23 पशु पक्षी, कहने का मतलब ये है, 5वें स्तंभ लेख में कहा गया कि 26 वर्ष बाद 23 पशु पक्षियों की और भी नहीं मारे जाएंगे। अब अगर हम बात करें अहिंसा की, नॉन वायलेंस की, तो वो अशोक के किस किस शिलालेख में या अभिलेख में देखने को मिलते हैं? तो याद करो, 135 पहला शिलालेख, तीसरा शिलालेख और 5वां स्तंभ लेख। पहला शिलालेख में यहाँ पर उसने कहा कि जानवरों को मारने की बात करी गई है, कि यहाँ पे बंद हो गया हमारे यहाँ पे। तीसरा शिलालेख में वो कहता है कि अहिंसा बहुत जरूरी है, धम्म का इम्पोर्टेंट है, धम्म के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अहिंसा है। और 5वां स्तंभ लेख में वो कहता है कि मैंने 26वें वर्ष में 23 पशु पक्षियों की सूची दी है जिनका वध अब निषिद्ध कर दिया गया है। तो नॉन वायलेंस 135 में है, और रिलीजियस टॉलरेंस की बात करेगा तो 12वां शिलालेख। साथ में वो कहता है कि 26 वर्ष में 25 बार कैदियों को रिहा किया गया है, लेकिन मृत्युदंड खत्म उसने नहीं किया था। आगे ये छठा स्तंभ लेख है, वो कहता है कि जनता का हित एवं सुख जिसमें है उसकी मैं परीक्षा करता हूँ। मैं वही काम करता हूँ, मैं वही नियम बनाता हूँ, मैं सब कुछ, मेरी पूरी दिनचर्या है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो या फिर राज्य जीवन से रिलेटेड हो, वो ऐसी रहती है जिसमें जनता का सुख होता है, मैं वही काम करता हूँ। इंग्लिश में अगर कहें तो वो कहता है कि आई एग्जामाइन इन वॉट लाइज सब्जेक्ट हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। सातवां स्तंभ लेख में वो अब धर्म की बात करता है, यानी कि धर्म के बारे में बताता है कि धर्म है क्या, धर्म की व्याख्या एवं धर्म प्रसार हेतु किए गए कार्य एवं लोक कल्याण के कार्यों की जानकारी देता है। और इसी में वो धर्म के क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि धर्म क्या है। तो धर्म है बहु कथा कायने दया दाने सुचि साजपे माधवे साधवेचा। ठीक है ना, बहु कायने दया दाने, दया करना, दान करना, मृदु वाणी से बोलना, यही सब 7वें अभिलेख में उसने मेंशन, 7वें स्तंभ लेख में मेंशन किए है। अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ और जानकारी की बात करें, तो कांधार के जो द्विभाषी अभिलेख के अनुसार अशोक के धर्म का प्रभाव शिकारियों एवं मछुआरों पर भी पड़ा। और ये जो है ना, ये जो कांधार का द्विभाषी अभिलेख है, ये सबसे पहले अशोक ने लिखवाया था, और अपने शासन के कब, 10वें वर्ष में, यानी कि 260 BCE में ये लिखा गया था। सबसे पहला ये द्विभाषी लिखा गया है। अभी इसमें जो अगर हम बात करें द्विभाषा कौन कौन सी भाषा है, तो इसमें एक अरमाइक लिपि होगी और एक ग्रीक लिपि होगी। जैसे आपने द्विभाषी अभिलेख की तो बात कर ली है, लेकिन आपको पता है कि अभिषेक का एक द्विलिपीय अभिलेख भी था, कि वो द्वि दो लिपि में लिखा गया था। और वो कहाँ से मिला हमें, एर्रागुडी से मिला है। उसमें दो लिपि कौन कौन सी हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि है और एक लिपि है खरोष्टी। एरागुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
अशोक के जितने भी अभिलेख शिलालेख मिले हैं उसमें से सबसे दक्षिणतम जो शिलालेख मिला है वो हमें एरागुड़ी में मिला है। लेकिन अगर हम कहें अशोक का स्तंभ लेख सबसे लास्ट में हमें कहाँ पे मिला है, तो वो हमें मिला है नागार्जुन कोंडा से। लास्ट पिलर एडिक्ट, ठीक है, एरागुड़ी से हमें मिला है क्या, लास्ट रॉक एडिक्ट। तो ये दो चीजें याद रखनी है। साथ में ऐसे तीन तीन शिलालेख कौशाम्बी के अलावा सांची का और श्रावस्ती का, ये तीन शिलालेखों से हमें पता चलता है कि अशोक ने संघ में जो भेद हो रहे थे उनको रोकने का आदेश दिया है और फूट ना डले इसकी कोशिश करता है। वो कहता है कि चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा अगर वो ऐसा करेगा। तीन शिलालेखों से, कौशाम्बी, सांची और श्रावस्ती। कौशाम्बी अभिलेख में ही लिखा है कि उपासकों को प्रत्येक उपोष्ट दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालन करनी चाहिए। अब ये जो उपोष्ट दिवस है ये क्या है, ये एक तरीके का एक सेरेमनी होती थी जब सारे के सारे जो बुद्ध होते थे, जो भी बुद्ध उसमें बुद्ध संघ में इंडक्ट हो रहा है मतलब कि जा रहा है, उसके लिए ये सेरेमनी का आयोजन किया जाता था। अब चापड़ या कापड़ नामक एकमात्र लेखक का नाम मिलता है, यानी कि जिसने अशोक के अभिलेख लिखे थे उसका नाम क्या है, नाम है कापड़ या चापड़, और उसका नाम सिर्फ हमें तीन शिलालेखों से मिलता है, अभिलेखों से। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक और सिद्धपुर कर्नाटक में। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी, आजकल यह मास्की और दक्षिणी की कनकगिरी नामक कस्बा में है। अशोक के अभिलेख में इसला नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर एवं ब्रह्मगिरी के पास एक, अशोक के अभिलेख में एक नगर की बात करी गई है, इसला। इसला की अगर बात करें तो आजकल जो सिद्धपुर है और ब्रह्मगिरी के पास में है, कर्नाटक में ही है। अशोक के लघु शिलालेख यहाँ से मिले हैं। इसला जो नगर का है इसका उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में किया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है पहले भी कि इसला नामक नगर का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ब्रह्मगिरी अभिलेख में। सबसे लंबा अभिलेख जो है वो है भ्राबु, और भ्राबु अभिलेख में ही अशोक इस बात की पुष्टि करता है कि वो अब बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास करता है और वो बुद्ध का उपासक हो गया है। बुद्ध धर्म एवं संघ नामक दर्शनों की में आस्था प्रकट करता है तथा भ्राबु अभिलेख में ही ये सिद्ध करता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी। इसी में उसको वो कहता है मगधे राजे, अपने आप को क्या कहता है, मगधे राजे, मगध का राजा अपने आप को बुद्ध इसी अभिलेख में यानी कि भ्राबु अभिलेख में कहता है। भ्राबु अभिलेख जो है वो राजस्थान जयपुर के एरिया का है। एकमात्र कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख से ही अशोक की रानी कारूबाकी और उसका जो पुत्र है तीबर का उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में। बाद में इसको उठा लाके कहाँ पे लाया गया है, प्रयागराज। ठीक है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी और राजभाषा प्राकृत थी। अभिलेख भी किसमें लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा कि जनसाधारण की भाषा कौन सी, पाली। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने पाली में ही लोगों का धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए अपने उपदेश पाली में दिए थे। लेकिन राजभाषा प्राकृत, प्राकृत को बोला गया है अर्धमागधी। अर्धमागधी जैसे कि गौतम बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया था पाली में। जैनिज्म रिलीजन, जो जैनिज्म के थे महावीर जी, उन्होंने इस्तेमाल किया था प्राकृत भाषा, और उनके जो भी ग्रंथ लिखे गए जैनिज्म के वो अर्धमागधी में लिखे गए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।